क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-13 और x-26 और x है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है और समकोण त्रिभुज बताया है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ी तो x ही होगी। ठीक है, उससे छोटी कौन सी होगी? उससे छोटी होगी x-13। ठीक है, ये x-13 इससे छोटी। और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी तीनों में से? x-26। ठीक है, x-26 होगी। ये x है, ये x में से 13 कम, ये x में से -26 यानी कि 26 कम है, तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ी भुजा ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। तो अपना समकोण त्रिभुज में ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये समकोण त्रिभुज है, मान लो एक, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री बना दिया, ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण ही होती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? x है। तो इसका मतलब अपना ये भुजा जो कर्ण है ये x हो जाएगी। ठीक है, उससे छोटी परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि लंब मान लेते हैं, तो x-13 क्या हो गया? अपना लंब हो गया। ठीक है, x-13 क्या हो गया? लंब हो गया। x-13 x-13 क्या हो जाएगा? लंब। x माइनस ये भुजा हो जाएगी x-13। तो और लास्ट वाली कौन सी? आधार मान लेते हैं, जो सबसे छोटी भुजा है, यानी कि x-26 ये आधार हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण क्या है? x है, तो यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बराबर होगा किसके? लंब के स्क्वायर यानी कि x-13 के होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x-26 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? यही होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन इसको और इसको खोल देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? इधर तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, जो कि 169 होता है। ठीक है, माइनस 2ab। ठीक है, 13 गुणा एक्स गुणा 2, 13 दो क्या आ जाएगा? 2ab का मान कितना आएगा? 13 गुणा एक्स गुणा 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा 13 दूनी 26x यानी कि माइनस के 26x आ जाएगा 2ab करेंगे तो। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह उतार लेते हैं, इधर भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर 676 होता है। ठीक है, 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करें अपन। अभी माइनस 2ab वाला पद आएगा, यानी कि a का मान x है, b का मान 26 है और 2 से गुणा हो रहा है, तो क्या आएगा? माइनस का, ये माइनस का चिन्ह आ गया और 2ab। ठीक है, 2ab मतलब 2 गुणा एक्स गुणा 26, 26 दूनी 52 यानी कि माइनस का 52x आ जाएगा। और इस तरह खोला ना, इसको भी इसी तरह खोला है। ये था पद 2ab, ए क्या था? x था, b क्या था? 13 था, तो 13 गुणा x 13x और 2 से और गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस के 26, ये माइनस का चिन्ह था, ये आ गया। ठीक है, माइनस के 26x आ गया। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर लेते हैं जो कट रहे हैं उसको, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 26x है और ये माइनस के 52x है, टोटल हो जाएगा कितना? ये माइनस के 78x हो जाएंगे। ठीक है, 26 और 52, 26 78 होता है। ठीक है, माइनस के 78x आ जाएंगे। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9 और 6 कितना हो जाता है? 9 और 6 15, 500 हाथी लगी 1, 7 7 14, 14 को चौको हाथी लगी 1, 6 1 7, 7 1 8, 845 आ गया। इसका जोड़ कितना आ गया? 845। ये माइनस का प्लस हो जाएंगे यानी कि जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 78x आ गए। ठीक है, और ये वाला पद बच गया एक्स स्क्वायर, ये और उतार देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर किसके होंगे? इधर क्या बचा? 0 बचा ना। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 78x प्लस 845 बराबर है किसके? 0 के। ठीक है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, बराबर है 0 के। ठीक है, तो इसमें अपने को x के मूल x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला पद एक्स स्क्वायर वाला और ये वाला पद, इन दोनों का गुणा कर लें, कितना आएगा? 845 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपने को ऐसी संख्या चाहिए गुणा करे तो ये 845 एक्स स्क्वायर आए, और तोड़ना किसको है? माइनस 78x है ना, इसी को तोड़ना है टुकड़ों में, इसी के ऐसे टुकड़े करने हैं, माइनस 78x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो ये 845 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस 78x है, इसके टुकड़े करने यानी कि इनको जोड़ने हैं, दो टुकड़े ऐसे करने हैं, जोड़ने पर तो माइनस 78x आए और उन्हीं टुकड़ों को गुणा करने पर ये आए। तो अपन इसका क्या करते हैं?
गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, मतलब इसका अपन गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें कितना है 845, 845 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसमें किसका 5 का भाग दे दे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नौ 45, नहीं नहीं सॉरी 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 गलत हो गया ना। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, एक बार गया 8 था, 3 बच गए 34 आ गए, 5 6 का 30 आएगा, फिर 4 बच गए 45, 5 नौ 45। देखो भाग दे के बता देते हैं। 5 5 का भाग 845 में देंगे तो ये 5 एकम 5, ठीक है। और ये 3 बच गए, उतार लिए 4, 5 6 का 30, ये 30 आ गए, ये 4 बच गए, उतार लिए 5, 5 नौ 45, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना। 169 आ गया। अब 13 का भाग देंगे इसमें, 13 का भाग दिए, 13 का स्क्वायर है, सीधा से पता है 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 गुणा 13 है इसका मान, मतलब 13 का भाग देंगे तो 13 आएगा, फिर से 13 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अब इसको अपने सोचना पड़ेगा, ऐसी कौन सी संख्या है 78 आ जाए तो जिसका 78 तो जोड़े तो 78 आए, ऐसी कौन से गुणनखंड बनेगा। तो 13 पंजो 65, 65 गुणा 13 करता हूं मैं, तो ये 65 गुणा 13 करूंगा तो ये एक दो टुकड़े हो गए 65 और 13, 65 और 13 को जोड़ेंगे तो 78 आएगा। जैसे अब देखो 65 गुणा 13 का मान 845 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से 65 और 13 को ही मान लू संख्या वो, यानी कि माइनस का 65x मान लू ये संख्या, और ये माइनस का 13x मान लू, और इधर भी ये माइनस का 65x मान लू, और ये माइनस का 13x मान लू, ये संख्या सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिद्ध हो रहा है 13 को 65 से गुणा करेंगे तो इसका 845 का गुणनखंड है, तो 13 को 65 से गुणा करेंगे तो, और 13 गुणा 65 845 है, तो 845 तो आ जाएगा। अब ये x और ये x गुणा के x स्क्वायर बना देगा, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह से गुणा होगा क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि 800 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 845 x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इनको देख लो, माइनस का 65x माइनस का 13x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 78x आ जाएगा, यानी कि अपन माइनस 78x को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़े कर लेते हैं अपन, इधर तो 0 बराबर ये एक्स स्क्वायर उतार लिया ये वाला, और माइनस 78x को कैसे तोड़ना है अपने को, माइनस 78 को, अब माइनस 78x को माइनस का 65x माइनस का 13x में तोड़ना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 78x को माइनस के 65x माइनस 78x, ठीक है। सॉरी सॉरी 78 नहीं आएगा, 13x आएगा ना, 78x को तो तोड़ा है, ये मान और ये मान बराबर है, ठीक है। इसी को तो तोड़ा है, माइनस के 78x को माइनस के 65x माइनस के 13x के रूप में तोड़ा है। ये माइनस के 65x को और माइनस के 13x को जोड़ेंगे तो 78x आ जाएगा माइनस के, ठीक है। और ये प्लस के 845 आ गया, ठीक है। अब देखो 0 बराबर, इसमें क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर भाग चल जाएगा, इसमें x का भाग लेंगे तो x बचेगा, इसमें माइनस का 65 बच जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है। इस वाले पद में कितना कॉमन है, 13 कॉमन है दोनों में, ठीक है। 13 का मल्टीपल ही था 65, 13 गुणा 65 845 आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 13 कॉमन आ सकता है। अपन माइनस के 13 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह से माइनस, ठीक है। माइनस का 13 का भाग माइनस 13 में लगेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और x से गुणा होगा तो x ही आएगा, यानी कि इस माइनस का 13 का भाग माइनस के 13x में देंगे तो x ही बचेगा, और इधर भाग देंगे तो माइनस के चिन्ह से भाग लेगा तो ये प्लस का चिन्ह तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। और 13 का भाग अगर 845 में देंगे तो 65 आएगा, ठीक है, क्योंकि 65 गुणा 13 क्या होता है 845, तो ये आ गया x माइनस 65, ठीक है। अब इन दोनों पदों में ये x माइनस 65 इसमें और इस पूरे पद में x माइनस 65 दोनों में कॉमन है, तो ये x माइनस 65 और ये x माइनस 65 इसको कॉमन ले लेते हैं। 0 बराबर क्या आएगा, x माइनस 65 कॉमन ले लिए तो इसमें x माइनस 65 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच गया x ओनली, और ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 13, ये 13 बच जाएगा, ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, दोनों का गुणा 0 हो सकता है क्या, 0 कब हो सकता है, दो संख्याओं का गुणा 0 तभी हो सकता है या तो a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0, यानी कि अपन इसका मतलब इससे क्या कह सकते हैं, या तो x माइनस 65 बराबर क्या है 0 है, या फिर क्या है x माइनस 13 बराबर 0 है, ठीक है। ये दो ही कंडीशन होती है, या तो ये पद 0 या ये पद 0, या तो x माइनस 65 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है, दो कंडीशन आ गई। अब देखो अपन ये एक भुजा ले लेते हैं त्रिभुज के x माइनस 13, इसमें मान रख के देख लेते हैं x का। अच्छा पहले x का मान तो निकाल ले, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के 13 आ जाएगा, 0 के उस साइड में जाएगा तो माइनस के 13, बराबर के उस साइड में जाएगा प्लस का 13, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के 65 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ये भुजा ले लेते हैं, ये वाली x माइनस 13 वाली, चलो तो इसमें मान रख के देख ले, ये क्या आ गया x माइनस 13 त्रिभुज की भुजा है, जो यहाँ पे भी x माइनस 13 ये त्रिभुज की भुजा है। अब इसमें x का मान रख के देखें, x बराबर 13 रख के देखें, अगर इसमें x बराबर 13 रखते हैं तो 13 माइनस 13
क्या आ रहा है, भुजा का मान 0 आ रहा है, इस भुजा का मान 0 आ रहा है। अगर ये भुजा ही 0 हो जाएगी तो ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं ना, इसका मतलब ये 0 तो नहीं हो सकती। इसका मतलब अपना ये जो x बराबर 13 माना था ये वाला पोर्शन गलत है और ये वाला सही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला था, x बराबर 65 निकला है, तो x बराबर 65 तो इसमें सब में मान रख देते हैं। अगर x बराबर 65 है तो मतलब ये भुजा तो क्या हो गई 65, ठीक है। और यहाँ पे अगर x बराबर 65 रखेंगे तो 65 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 65 में से 13 गए तो 52 आ गए, ठीक है। ये भुजा हो जाएगी 52 और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी x माइनस नहीं x बराबर 65 है, 65 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा 39, यानी कि ये भुजा हो गई अपनी 39, ठीक है। ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता चल गई समकोण त्रिभुज की। तो एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर क्या कह सकते हैं, अच्छा परपेंडिकुलर इंटू बेस भी बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। बेस है, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार, परपेंडिकुलर को अपना हाइट भी बोल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 लंब गुणा आधार यानी कि परपेंडिकुलर गुणा बेस होता है, ठीक है। यहाँ पे लंब क्या है 52, तो अपन रख देते हैं 1/2 इंटू 52 इंटू बेस कितना है 39 है, बेस ये 39 है, ठीक है। तो ये 39 रख देंगे अपन, ठीक है। और 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26, 26 को 39 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 26 नाम 26 नाम 204, चलो इसको गुणा कर लेते हैं 26 को 39 से, 26 को 39 से गुणा करेंगे तो चलो 39 से 39 39 अठहत्तर 39 117 39 156 39 55 39, ठीक है। 234, 234 को चौको लग गया, हासिल लगी 23, ठीक है। और 39 से 39 39 अठहत्तर, 2 बार गुणा करें तो 78 है, 78 को 23 से जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 के पास हासिल लगी 1 7 1 8 9 10 यानी कि 101 यानी कि 101 4 ये आया, ठीक है। कितना आया एरिया, कितना आ गया 1014 एरिया आ गया, कितना आया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थे ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। एरिया क्या आ गया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर।